अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और रहेगा, ये किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। ये भारत ने जवाब दिया है चीन का नाम लेकर और ये कहा है कि चीन कितना भी चिल्ला ले, ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। वजह क्या है? एक बड़ा विवाद पिछले 2 दिन में खड़ा हो गया। ब्रिटेन में रहने वाली एक भारतीय लड़की जो आती हैं अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने दरअसल एक ऐसी बात बताई जिससे दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विवाद हो गया। इन्होंने बताया कि शंघाई एयरपोर्ट पर उनको 18 घंटे तक चीनी इमिग्रेशन लोगों ने रोक के रखा और एक चीनी इमिग्रेशन अधिकारी ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास भारत का पासपोर्ट क्यों है? अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, क्योंकि उसमें बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश लिखा था। तो उस चीनी आदमी ने इनसे कहा कि तुमको चीन का पासपोर्ट लेना होगा। 18 घंटे उनको शंघाई में रोका गया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय को इंटरवीन, वहां जो कॉन्सुलेट है उसको इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद जाके इन लड़की को जो है, इन महिला को जो है, वहां से बाहर निकलने में कामयाबी मिली। अब इसके बाद ये सवाल चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से हो गया, माओ निंग। इनसे विवाद पूछा गया कि ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को हम मान्यता देते ही नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है, इसका नाम है जांगनान, भारत ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। पहले इस पर खबर भारत के सूत्रों के हवाले से आई, मतलब कि भाई भारत ने इसका प्रतिकार कर दिया है, चीन में जाकर भी कर दिया है, उनके विदेश मंत्रालय से भारत ने भी चीन के राजदूत को बुला करके कर दिया है। लेकिन फिर मांग हुई कि नहीं, इसका सार्वजनिक जवाब जाना चाहिए। चीन की ये दादागिरी हर किसी के साथ चलती है, हमारे साथ नहीं चलेगी। बॉर्डर पर भी जवाब देते हैं ना हम इसे, तो इस हरकत का जवाब क्यों नहीं देंगे? इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने खुलकर इसका जवाब दिया, अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा और चीन को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। तो यह विवाद हुआ साहब। अब चीन सर कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसको यह देश दुखी नहीं करता है, कोई नहीं है। जापान तो त्रस्त, फिलीपींस त्रस्त, भारत, वियतनाम, भारत के साथ कुछ ना कुछ। लेकिन ये इसने खुल के किया। ये पहले ही ऐसा करता था कि कोई स्टेपल्ड वीजा देता था पहले अपने लोगों को, जो कोई लोग यहाँ आना चाहते थे उनको, चीन के। अब इसने ये काम शुरू किया लेकर, और अरुणाचल को लेकर ये घटना ही नहीं है। पहले आपको याद हो कि भारत सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि, मतलब मंत्री केंद्र से यदि अरुणाचल जाता था तो उस पर भी ऑब्जेक्शन करता था चाइना कि भाई ये भारत कैसे उस क्षेत्र में जा रहा है, वो लगातार होता था। और चीन की शुद्ध तरीके से गुंडागर्दी है, मतलब ये बिहेवियर, इसमें कोई ऐसा वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ने अच्छे से जवाब दिया, मेरे ख्याल से इसी जवाब की वहाँ पर ज़रूरत थी। हम, आपको याद हो एससीओ की बैठक के वक्त भी मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि अभी जो इनका रवैया है वो एससीओ की बैठक के लिए, क्योंकि वो उसके होस्ट हैं। हाँ, और वो समिट में आना चाहते हैं, सब लोगों को सम्मान ठीक हो रहे हैं। तब भी मैंने कहा था, जब भारत सरकार ने जल्दी की थी या जो भी फैसला किया था कि हमने अपनी एयर सर्विसेज वहाँ पर शुरू कर दी है, और बहुत तारीफ हम लोगों ने की, विदेश मंत्री जी ने भी तारीफ की, तब भी मेरा मानना ये था, आज भी मेरा मानना ये कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उससे हमेशा ही आपको सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा वो काम करके। और एससीओ की बैठक को अलग तरीके से देखिए, ये तो बड़ी घटना है, मतलब ये छोटी घटना नहीं है। अच्छा, आप ये देखिए, भारत हम अच्छे लोग हैं, और क्या कहूं मैं जी, मतलब हमारा व्यवहार जो है वही है, बड़ा संयमित व्यवहार होता है। अच्छा, ये सवाल, चलो एक एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन अफसर ने इस लड़की के साथ कुछ कर दिया, मान लिया हमने। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तो उसका ठीक जवाब दे सकती थी, वो जवाब दे रही है, वो ये कहते हैं गलती हुई है या कुछ डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेती, तो साफ कहा कि भारत ने कब्जा कर रखा है तो हमारा हिस्सा है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं कि हमारे यहां पर ये मांग हो रही थी कि हम जरूरत से ज्यादा कॉशियस क्यों रहते हैं चीन के मामले में। खुलकर बोलें, सेना लड़ रही है हमारी बॉर्डर पर, गलवान में। इनका जो आप कभी पढ़िएगा, गलवान में उस रात जो हुआ था, चीनियों को नानी याद आ गई थी, दौड़ा के मारा था। तो इस वक्त तो फिर ये ऐसे विषयों पर क्यों हम खुलकर नहीं बोले? क्यों नहीं हम तिब्बत की बात करते? मैं कल देख रहा था कि एक बड़े विदेश मामलों के जानकार कह रहे थे कि जब ये अरुणाचल बोले तब तिब्बत बोलो। नहीं, ताइवान भी बोल सकते हैं, ताइवान बोलो, ताइवान की बात करिए। नहीं, सबसे पहली बात है, वन चाइना पॉलिसी को भारत कहे कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। तिब्बत अवैध रूप से कब्जा किया गया है, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ताइवान के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दे, देखिए क्या होता है। आप जंग के लिए या झगड़े के लिए आप तैयार, एक बार आप तो जिसे कहते हैं ना, फुफकारे भी नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। अभी जो बात आपने बोली ना, ये सुषमा स्वराज जी ने बात कही थी, पूर्व विदेश मंत्री हमारी जो स्वर्गीय विदेश में, उन्होंने कहा था
अगर वन चाइना पॉलिसी है तो वन इंडिया पॉलिसी वन इंडिया पॉलिसी और तभी तक है ये। भाई वो अगर हम तुम पाक चाहते ऑक्युपाइड कश्मीर को वो मान्यता नहीं देता है।